yesterday and before yesterday in your timing, like, oh god, क्या कह रहा है? ये बोल, क्या कह रहा है? एज बोल। और क्या कहा इसने मेरे बारे में? कुछ कहा इसने? एगो, you heard what he said? No, I am giving you one responsibility. ठीक है? When these guys फुसुर फुसुर, you have to listen and tell me what they talked and what the conversation. क्या? मैं मत। ओके, तो मैं खुद आगे सुनूंगा फिर। चलो खैर, आप पढ़ाई चालू करें, बहुत देर हो गई तुम्हें, और नोट्स भी ओपन है हमारे। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में चर्चा करी थी। इसकी नोट्स की जरूरत है नहीं, हमें मैं याद है सब कुछ। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? मेनली वही जो क्या होता है, नो हाँ, इंडिफरेंस कर्व पे आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे रहें, किसी भी पॉइंट पे रहें, आपको क्या मिलेगा? सेम मजा मिलेगा, है ना? आपको सेम ही आनंद मिलेगा। माइक बंद कर दूं? अरे वो यहाँ पे गिर गया, वो है। हाँ मेरे पास है, मेरे पास है, मैं लगा दूँ अभी। अमित कुमार, राधे राधे। ठीक है, हाँ, तो हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे। इंडिफरेंस कर्व किसी भी पॉइंट पर या कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे, लाइक, तो अगर आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब आपको सेम ही मजा मिल रहा है। यू आर गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, वेदर यू आर इन पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, और इन पॉइंट नंबर डी। ओके, बट there is a set of indifference curve on same graph, but we can say it indifference map, है ना? ओके, एंड सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा? इंडिफरेंस मैप के फारदेस्ट टू द ओरिजिन, है ना? वो वाला पॉइंट जो रहेगा उस पर क्या रहेगा? कंज्यूमर वो अचीव करने को डिजायर करेगा। कहेंगे हमने ग्राफ बनाया था, अगर हाँ ये रहा, ठीक है, फारदेस्ट टू ओरिजिन। तो हमारे इस कर्व के हिसाब से IC4 विल बी द सबसे ज्यादा हायर सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट रहेगा, या हायर सेटिस्फैक्शन वाला कर्व रहेगा। और जो रैशनल कंज्यूमर है वो उसको अचीव करने का ट्राई करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, पहली बात है। और ये तो इंडिफरेंस कर्व हम किस अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं? कार्डिनल अप्रोच के अंदर या ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर? ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, ठीक है, तो प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। ओके, अब इसमें ना एक बात हमने सीखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो सबसे पहली बात है वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है? इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोले तो किसकी वजह से होता है? डिमिनिशिंग एमआरएस। अब एमआरएस का मीनिंग नहीं पता हमें, इसके बारे में हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी। हाँ, ये तो नाम है उसका, बट हाउ वी कैलकुलेट एमआरएस, है ना, ये नहीं पता, ये कैलकुलेट हमने नहीं किया था। तो आओ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और फिर ये इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है? हाँ जी, चलिए चलिए। हाँ, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक शेड्यूल था, उसी शेड्यूल के हिसाब से समझ लेते हैं, इससे आसानी रहेगी समझने में। बट कहाँ गया कोक और पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल था इसमें? ये रहा। आओ देखें इंडिफरेंस कर्व क्या होता है।
एमआरएस का मीनिंग क्या है? तो एमआरएस बोल दो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखो हमारे एग्जांपल में क्या है, हम 15 कोक लेते हैं और एक पिज्जा लेते हैं तो हमें मजा आता है। उतना ही मजा हमें आता है जब हम 11 कोक और 2 पिज्जा लेते हैं, ठीक है। उतना ही मजा आता है सी पॉइंट पर जब हम 8 कोक और 3 पिज्जा लेते हैं। एक बात नोट करने वाली है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पिज्जा की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, और पिज्जा की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, कोक की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ रहा है। हाँ की हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अजम्पशन है कि हम यूनिट वाइज बढ़ा रहे हैं उसको, एकदम स्टेप वाइज बढ़ाओगे तो जो फॉर्मूला था एम वाला, याद है एमयू वाला, तो वो जो TUN फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना फिर उस पर। इसीलिए तो हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस के हिसाब से देखना होता है चीज़ों को। हमें चेंज इन वाला फॉर्मूला हर जगह लगाते फिरेंगे ना, इसलिए कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने के लिए ये चीज़ की जाती है। आ जाओ, क्या हो जाता है ये शायरी सुनो तब तक, चलने क्या चलने दीजिए, भी वैसी बहुत सारी याद है। मौसम वाली तो सुनाई दी थी तुम्हें उस दिन कल, मौसम वाली नहीं सुनी तुमने? सुबह सुनाई तो थी, सुबह सुनाई थी बारिश वाली, ये छाते वाली, कह रहा जल्दी सुनाई, आ जाएगा, ले आ गया, दोबारा जाएगा तब सुना दूंगा, ठीक है। अब ये आ गया तो दिक्कत है, पहले ये नहीं आता था तो दिक्कत होती थी तुम्हें, अभी जाएगा तब सुना दूंगा, बीच में 2 लाइनें तो है उसमें, ठीक है। अब जो आया है वो जाएगा भी। तो देखो मैं क्या बात करता है कि हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं एक आइटम की और एक की कम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड साइमल्टेनियसली वी आर डिक्रीजिंग अनदर कमोडिटी, ठीक है। हाउ मच वी आर डिक्रीजिंग एंड हाउ मच वी आर इंक्रीजिंग, दिस विल डिसाइड द रेट ऑफ एमआरएस, whether it is decreasing, increasing or constant, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट पे जब हम ए से बी पॉइंट पर आए, when we move to from A to B, ठीक है, एगो when we move from A to B, हाँ तो चला गया भाई, जल्दी आ गया इस बार, देखा ये अच्छा। हाँ, when we move from A to B, then we decrease quantity of coke from 15 to 11, and for this we increase 1 pizza, है ना, increase 1 pizza। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन रहा वो सेटिस्फेक्शन बराबर रहा। अब ये निकाला कैसे हमने, देखो इसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, लिख लो चाहो तो, sacrificing unit, the sacrificing quantity divide by gaining quantity, ये बात है। आपने जो सैक्रिफाइस करा वो प्रोडक्ट ऊपर आएगा और जो गेन करा वो नीचे आएगा, उससे क्या होगा, मेरा एमआरएस डिटरमाइन हो जाता है। जैसे कैसे, देखो 15 से 11 पे है तो कितना सैक्रिफाइस करा मैंने, पिज्जा को, कोक को कितना सैक्रिफाइस करा, 4, और पिज्जा को कितना बढ़ाया मैंने, 1, तो 4/1 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4। फर्स्ट पॉइंट पे एमआरएस क्या है मेरा, 4। Then we move from B to C, here 11 to 8 we move, तो 11 से 8 पे आने के लिए हमने कितना कोक को कम करा, 3, और 2 से 3 पे आने के लिए कितना पिज्जा बढ़ाया हमने, 3/1 जा रहा है हमारे ऑब्वियसली। फिर C to D पे आने के लिए 8 से 6 2/1 2, और फिर 1, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एमआरएस में तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, डिक्रीजिंग, और जब एमआरएस डिक्रीज होगा, और देखो एमआरएस डिक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं आपस में कैसा रिश्ता देखने को मिल रहा है मेरे को, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन। और हमें एक बात पता है, जिसका भी नेगेटिव रिलेशन होता है उसका कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, समझ आए वाली बात।
और जब एमआरएस डिमिनिश हो रहा है तो जब हम कर्व को बनाएंगे तो कर्व जो है वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा मेरा, यहां पे बना हुआ है, ठीक है बस। और इसी को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। अब सोचो कभी ऐसा होता कि एमआरएस मेरा इंक्रीज हो रहा होता तो वो कॉनकेव है, तो कर्व एमआरएस का ये इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता, उस केस में एक कर्व ऐसा बनता, डाउनवर्ड होता बट ऐसा ही बनता। बट हाँ इट एक्सेप्शनल केस ना, बट नॉर्मली जनरली क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछेगा इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, तो प्राइमा फेसी जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। अनलेस वो ये ना कह दे कि भाई एमआरएस इंक्रीज हो रहा है या एमआरएस कांस्टेंट है, तब तक कॉन्वेक्स ही है। तो कांस्टेंट में क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, जस्ट लाइक डिमांड कर्व, जस्ट लाइक डिमांड कर्व है ना, क्योंकि रहेगा वो डाउनवर्ड ही, क्योंकि रिश्ता तो नेगेटिव ही है, बट एमआरएस क्या है वो सेम लेवल से कम हो रहा है, तो कांस्टेंट बनेगा लाइक डिमांड कर्व, ठीक है ऐसा वाला। हाँ अब बोलो, भूल गया जल्दी, चलो ठीक है, समझ आया ना हमारे इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वेरी इजी, वेरी इजी और सरल, इट इज सरल, ठीक है ओके। हेलो एमआरएस के बारे में बात कर लेते हैं, लिखा भी है कुछ दो चार बातें, पढ़ लिया ये, एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा। एमआरएस के बारे में तो हमने बात करी थी पिछली क्लास में। एमआरएस इंडिकेट हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट फॉर हाउ मच ऑफ अनदर क्वांटिटी, तो ये भी वही बताता है कि एक यूनिट को पाने के लिए मैं दूसरी का कितना सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं या तैयार हूं, ठीक है ये वाली बात है। एमआरएस इज इंडिकेट बाय स्लोप ऑफ आईसी कर्व, एमआरएस क्या होता है, आईसी कर्व स्लोप होता है, वही तो डिटरमाइन कर रहा है कि आईसी कर्व कैसा बनेगा, ढलान कैसी होगी। स्लोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ढलान, फिसलपट्टी, हाँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। Does MRS indicate movement along on IC? MRS show decreasing trend similar to concept of diminishing marginal utility, just like DMU, ठीक है ओके बस। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस को तो पढ़ ली थी हमने, तो पढ़ लिया ओके। बजट लाइन बाद में, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक टॉपिक पढ़ें जिसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस का जो टॉपिक है वो जनरली हम समझ सकते हैं, जब हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे वो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर के आओ एक बार दोबारा से घूम के। कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी पहले तो बताओ, मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल, इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल ओके। उसमें क्या था कि हम अपनी यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई कर सकते थे, लाइक नंबर में मेजर कर सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये मैं नंबर में बता दूंगा, है ना नंबरों में। और लेकिन वो नंबर उसने डिटरमाइन कहां से करता, क्या आंख बंद करके जो मन में आया वो नंबर बोला था क्या, नहीं, मनी की टर्म्स में उसने नंबर को डिटरमाइन किया था, लाइक कितना पैसा मैं दे रहा हूं, मुझे देख के लग रहा है इतना पैसा इसकी वर्थ है कि देने की, इतना मजा मेरे को मिलेगा इस वैल्यू के बराबर, तो उसने उसी के हिसाब से उसकी यूटिलिटी को ड्राइव कर दिया, जैसा यूटिल्स बोला इसे उसने। अभी वो बाद में आएंगे, यही तो बताना है, लेकिन यहां तक आएंगे कैसे ना वो बता रहा हूं मैं। असली कॉन्सेप्ट तो यही है, मेन कॉन्सेप्ट तो जो यही एक ही लाइन है, बट क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, वो रीजन पे तो आए पहले घूम के, है ना, वरना ये तो एक मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं बता दूं और आगे बढ़ जाए। कॉन्सेप्चुअल पावर होनी चाहिए ना पीछे से, क्या स्टोरी, हाँ वो याद रहेगा कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी तो रिवाइज भी होगा कार्डिनल अप्रोच हमारा इसी के साथ साथ, ठीक है ओके। अब एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल तो मेरे बहुत खतरनाक खतरनाक से हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं दे नहीं सकता यहाँ पे, बात नहीं इतनी सी, अगर कैमरा नहीं होता ना मैं जरूर देता, ठीक है चलो क्या, इसलिए सिंपल वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है जो तुम सुन सको, क्या तुम तो वो भी सुन लोगे, बट छोड़ो। कैसे आ गया, चलो हाँ हाँ यस इधर, ठीक है ओके। ये है, कौन है ये, जॉन, हर चीज में है,
ये है कोई कहीं दुनिया में एक आदमी रहता है, इसका नाम है गौतम। हमें नहीं पता इसका नाम अगर लिंक हो जाए रियल लाइफ से तो वी डोंट नो, इट इज अ मात्र कोइंसिडेंस, है ना, मात्र संजोग की बात है। इसका रियल लाइफ के जीवन या मृत्यु से किसी नाम से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, दिस इज अ फिक्शन नेम, ठीक है। ओके, वी हैव गौतम। डू यू नो गौतम? एगो, यू नो गौतम? हु इज गौतम? या, बट दिस गौतम इज नॉट दिस गौतम, ठीक है। या, बोथ आर डिफरेंट गौतम्स, ठीक है। दिस गौतम ऑफ समवेयर एल्स, ठीक है। इज अ मल्टीवर्स गौतम, गौतम ऑफ मल्टीवर्स, ठीक है। ओके, हाँ, तो गौतम वांट्स आइसक्रीम। ऐसी होती है आइसक्रीम? चाहिए, है ना, ये वाली आइसक्रीम बढ़िया। कौन वाली आइसक्रीम? क्या ये फील है इसमें? बचपन में यही आइसक्रीम तो खाते थे, है ना। चलो, एंड गौतम को लगता है कि ये आइसक्रीम, गौतम सोच रहा है ये आइसक्रीम 50 रुपए की है। गौतम को लगता है कि ये आइसक्रीम 50 रुपए की है। क्यों गौतम को? क्योंकि इससे 50 रुपए का मजा मिलेगा। अभी गौतम ने इस आइसक्रीम बेचने वाले से नहीं पूछा ये आइसक्रीम कितने की है। गौतम के दिमाग में है कि ये 50 रुपए की तो होगी होगी, इतनी बढ़िया आइसक्रीम है, यू नो, ठीक है। हाँ, व्हेन गौतम आस्क्ड फ्रॉम आइसक्रीम सेलर what is the price of this ice cream, then he said this is for rupees 30 rupees. Gautam feels like oho, है ना, Gautam feels like oho, मजा ही मजा। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ। पहले गौतम ने जब ये आइसक्रीम देखी तो गौतम को क्या था कि वो इसके लिए कितने रुपए देने को तैयार है? 50 रुपीज देने को तैयार है। ही इज रेडी टू पे 50 रुपीज, but what is the actual price of this ice cream? 30 rupees. So Gautam feels like I'm in surplus, है? It became profit for Gautam. Gautam, do you know you are in profit? Little little, क्या little little वे? इसमें क्या little little? इसमें क्या little little? है? बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, little little कह रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लिटिल लिटिल, ठीक है, अजीब फिल्म है, ठीक है। आ जाओ गौतम, यू आर लिटिल लिटिल अंडरस्टैंडिंग, यू वांट मोर अंडरस्टैंडिंग, देन आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। नाउ यू गॉट फुल अंडरस्टैंडिंग, ही कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, अंजलि सरोहिरी, हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। So Gautam is understanding. Okay. Now Gautam is in profit. Of how much profit Gautam has? 20 rupees. How we calculate 20 rupees? 50 minus 30. Okay. Okay. Next day Gautam wants another ice cream. Once again, once more. है ना? हाँ. Then he is ready to pay 50 rupees, ठीक है। Now he asked what is the price? He asked to seller, ice cream seller. He said this ice cream is only for 60 rupees. Now Gautam think, oh, previously Gautam feels like oh, now Gautam is like oh change. The feeling changed, the feeling changed. I go, you know, है ना, है ना। Earlier Gautam was when he is in profit. Now Gautam is in and there is a difference between and है? Gautam's change, and we can understand which is for profit and which is for loss, है? ठीक है, ओके। अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है। कौन ये आएगा?
ओके क्या? हाँ ओके, अब मैं खत्म कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है, बहुत हो गया। एक बार इजी है, एक बार हिंदी में मैं खत्म कर देता हूँ। देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे एक बार गौतम ने जब एक आइसक्रीम ली, गौतम रेडी था 50 रुपए देने के लिए, प्राइस था 30 रुपए का, तो कितने का फायदा हुआ इसे? 20 का, ठीक है। ये रही यूनिट्स, ये है डिजायर्ड प्राइस विच गौतम इज वांट टू पे, ठीक है, डिजायर्ड प्राइस विच गौतम इज रेडी टू पे। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, यार इस स्मूथली चले ना तो मजा आ जाए फिर हाई क्लास में। रेडी टू पे, नहीं नहीं, ठीक है। अभी यहां से एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव होगा ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा 2 मिनट लगा दिए, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअल प्राइस, हाँ, एंड दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। आओ देखें, अब गौतम ने 2 यूनिट्स ली आइसक्रीम की, तो क्या गौतम अब 50 रुपए देगा 2 आइसक्रीम के लिए, मतलब एक 50 की, गौतम क्या कहेगा 2 आइसक्रीम लाऊं, कुछ तो पैसे कम होने चाहिए, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होगी, है ना, क्योंकि जैसे जो क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे एमयू कम होता है, हमें पता है। अब पहला इतना मजा थोड़ी मिला था, पहली आइसक्रीम में मजा मिला था, मजा कम होगा तो प्राइस भी कम देने को तैयार रहेगा। तो कह रहा है कि मैं 40 रुपए दूंगा, बट आइसक्रीम का प्राइस कितने का है? प्राइस तो सिमिलर रहेगा ना, कॉन्स्टेंट, प्राइस थोड़ी चेंज होता रहेगा बार बार उस आइसक्रीम का, 30 रुपीज। तो अभी भी गौतम क्या है, मजे में है, 10 रुपए सरप्लस। नाउ गौतम वांट्स 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, गौतम कह रहा है 3 यूनिट लूंगा तो प्राइस और कम करूंगा, तो गौतम कह रहा है कि भाई 30 रुपए, 30 रुपए का तो प्राइस है भी, तो यहां पे सरप्लस कितना हुआ? कोई सरप्लस नहीं है ना। हाँ, 4th पॉइंट, जब गौतम ने 4 आइसक्रीम ली तो गौतम ने और प्राइस कम कर दिया, बट एक्चुअल प्राइस तो सेम रहेगा, तो यहां पर क्या हो गया, नाउ गौतम इज इन -10। 5 अगर लेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो, तो दिस पॉइंट इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज लॉस वाली सिचुएशन, ठीक है, लाइक डेफिसिट बोल सकते हैं, कंज्यूमर इज इन डेफिसिट। और ये वाला मिडिल वाला जो पॉइंट है, नो लॉस नो प्रॉफिट, हियर वी कैन से इट इज ऑन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, बोथ कंज्यूमर एंड सेलर रेडी टू पे एंड रेडी टू परचेज, क्लियर है, रेडी टू पे एंड रेडी टू सेल। हाँ, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक इवन बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए, ब्रेक इवन है तो कंज्यूमर सरप्लस ही बोल दो, कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा सही रहेगा वर्ड यहाँ पे ना, तो बाद में सीखेंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए, अब ये पढ़ लेते हैं। ये है ऊपर कार्डिनल अप्रोच के नीचे होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंज्यूमर सरप्लस का ये भी। हाँ ठीक है, अभी देखेंगे ना, देख यहाँ पे तो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, ओके। हाँ देखो, तो डेफिनेशन क्या बनी कंज्यूमर सरप्लस की, कंज्यूमर सरप्लस मींस व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे 50 रुपीज हमारे एग्जांपल के हिसाब से, एंड व्हाट ही एक्चुअली पे 30 रुपीज हमारे एग्जांपल के हिसाब से। जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, फायदा रहेगा। द कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय कमोडिटी टिल MU इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। तो हमारे एग्जाम्पल में कंज्यूमर कहां तक खरीदेगा, यानी जब तक 30 रुपए पे वो खरीद रहा है और 30 रुपए का प्राइस भी है, यहां तक वो खरीदने को तैयार है बस। फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट, मतलब इससे पहले वाली यूनिट जहां पे MU ज्यादा है, लाइक 50 और 40 वाला, वहां पे क्या है, डिफरेंस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, लिखा मैंने अभी वहां पे भी। अमाउंट विच इज परसेंट रेडी टू पे इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी, जो पैसा देने को हम तैयार है वो क्या है, कुछ और नहीं बल्कि MU ही है। जो रेडी टू पे वाला अमाउंट है वो हमारा क्या है, MU ही होता है, क्योंकि जितना मार्शल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या है, जितना पैसा हम देने को तैयार है, तो यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। हमें देख के लग रहा है कि इसमें 50 रुपए का मजा मिलेगा, वही तो यूटिलिटी है।
देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एमयू माइनस प्राइस। तो ये लिख लो एक बार कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन, ठीक है। और वो शेड्यूल बना लोगे तो सही रहेगा। बट रेडी टू पे, उसमें से माइनस क्या कर दें, व्हाट ही एक्चुअली पेज। अब इसके फायदे क्या हैं कंज्यूमर सरप्लस निकालने के, एप्लीकेशन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है कंज्यूमर सरप्लस की, ये पॉइंट, ये टॉपिक भी मेरे पास पढ़ने के लिए। क्यों नहीं आएगा? अरे इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ना चाहते हो तुम? यही है पढ़ने के लिए। तुम सोचो तुम्हें कुछ अलग से टफ चीज पढ़ा दी जाए, टफ कुछ है ही नहीं, यही है। अब तुम इसको जितना हल्के में लोगे उतना हल्का होता चला जाएगा। इज्जत करो इसकी। आसान लग रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, कौन सा वाला? किताब की बात करी थी उसने, किताब की बात करी उसने उसमें मतलब बताओ। टीपीसी गेमिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, बताओ। किताब की बात करी थी बेटे। मूवी मैं भी देखता हूँ बहुत, मैंने भी देखी है मूवी, तो डायलॉग मुझे भी याद है। इसको मैं कहाँ से लाऊं? ये ऑटो में अपने आप ही आएगा, ये अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लिखो, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट ही रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। इतना लिखो, देखो आ जाएगा इतने में ही। हाँ तो वही समझ लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो उस वर्ड को किताब से। एग्जाम्पल मैं नहीं बोल सकता ना यहाँ पे खड़े होके वाला एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं तो जिन लोग को नहीं पता वो भी समझेंगे। बताओ कैसे बच्चे हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लास में कह रहा है इसलिए बच्चा घर के बाहर क्लास देखता है आपकी। अब यार तुम तो मतलब कैसी बात कर रहे हो मेरे साथ। इसकी वजह से मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है ना, बस मुझे यही सुनना था। इनमें इन जैसे बच्चों की वजह से है कि और बच्चे बाहर जाके क्लास देखते हैं घर के। हो गया? एप्लीकेशन देखना है कंज्यूमर सरप्लस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसकी। हाँ ये बात तो सही कही तुमने। उसके लिए ना टाइम चाहिए, और टाइम है मिल नहीं पा रहा अभी कह रहा हम लोग के पास। तुम्हें दे दूं मैं करने के लिए? हाँ वो फाइल हैवी है, उसकी वजह से इसमें दिक्कत होती है। हाँ अब वो 4-5 पेज खोलोगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर तुम एक चैप्टर भी खोल लोगे 10-15 पेज का तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब तुम इतनी हैवी पूरी बुक ही खोल दोगे इसमें, तो वो कितना झेल पाएगा ना बेचारा। गलती उसकी भी नहीं है। हाँ मैं लेता हूँ उसके, उस सिस्टम में पड़ी है जो फाइनल इसको भेजी थी प्रिंट के लिए। मैं अपने पास ले लेता हूँ और मैं सारी इसमें ऐड करवा दूंगा अभी। चलो अब एप्लीकेशन पढ़ लेनी तो फिर चला जाएगा ना। इट इज अ मेजर ऑफ द वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई कितना फायदा हो रहा है लोगों को गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस फर्म टू रिफ्लेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इंजॉयड बाय कस्टमर। तो बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है कि बिजनेसमैन को पता हो कंज्यूमर को कितना सरप्लस हो रहा है। इससे फायदा क्या होगा? अगर मुझे पता है कि ये 50 रुपए देने को तैयार है उस आइसक्रीम के 20 रुपए के फायदे में, तो मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ ना 30 रुपए से, क्योंकि ये तो तैयार है 50 रुपए देने के लिए। मैं 30 में बेच रहा हूँ, मैं 45 में बेचूंगा, तब भी खरीदेगा मजे मजे में, तब भी कहेगा हाँ 5 रुपए का तो फायदा हो रहा है मेरे को। तो बिजनेसमैन के लिए फायदा कंज्यूमर सरप्लस जानना, ये वाली बात है, ठीक है। आगे हेल्प बिजनेस मैनेजर मेक बेटर डिसीजन। हाँ लो, सेटिंग प्राइस एंड एबल टू पे हायर प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट देन फर्म कैन प्रोफिटेबली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला जो टॉपिक है ये पूरा चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा मेरे को। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है, वो सब एडवांटेज वगैरह, कैसे कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कहाँ करना चाहिए, वो सब पूरा टॉपिक दिया है खोल के चैप्टर 4 में। जब वहां पहुंचेंगे एक चैप्टर के बाद तब देखेंगे, ठीक है। फिर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस व्हिच द प्रोजेक्ट में फेच। डी पॉइंट का क्या मीनिंग है, बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस करने के लिए मानो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली लार्ज इन्वेस्टमेंट लग सकती है। अब मैंने एज अ बिजनेसमैन लार्ज इन्वेस्टमेंट तो रख दी, लार्ज इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, बट अगर कंज्यूमर को फायदा ही नहीं होगा और कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं तो फायदा क्या है मेरे प्रोडक्ट बनाने का, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो अगर मुझे पता है कंज्यूमर फायदे में है तो मैं कर सकता हूं, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो खरीदने को तैयार है ना उस प्राइस पे। ये अल्टीमेटली यही मीनिंग है। कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट एज अ गाइडेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर और लो, निर्मला सीतारमण जी के भी काम आता है, ठीक है। When they decide on the product on which tax have to be imposed and the commodity tax has to be raised, उन्हें लगता है कि भाई किस आइटम पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है और किस आइटम पर टैक्स लगाया जा सकता है। हाँ, इम्पोज का मीनिंग क्या लिखा है कि टैक्स लगाना, रेस का मतलब बढ़ाना, कम की बात नहीं करी है, नो 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 नो, एकदम परफेक्ट लिखा है। हाँ, तो कहां पर टैक्स लगाना है और कहां पर टैक्स बढ़ाना है, ठीक है। ये इसीलिए तो लगता है क्योंकि सबको पता है वहां पे सरप्लस में कंज्यूमर चाहता ही चाहता है वो चीजें, तो लगाओ टैक्स, ठीक है, ये बात है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले लिमिट्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे सिंपल इक्विलिब्रियम पे। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज रेलिवेंट ओनली इफ कार्डिनल अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड। ऑर्डिनल में तो काम ही नहीं करेगा ये, क्योंकि मैं ऑर्डिनल में तो अपने मजे को नंबर में मीटर कर ही नहीं सकता। इसे पता ही नहीं है कि इसे कितना मजा मिलेगा, 50 रुपए का मजा मिलेगा उस आइसक्रीम से कि नहीं मिलेगा, ये बता ही नहीं सकता ऑर्डिनल में। तो कंज्यूमर का सरप्लस काम करेगा ही नहीं वहां पे। तो पहली लिमिटेशन तो यही हो गई। दूसरी, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द एमयू ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय पर्सन। हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, कि अंदाजा ही है ना खाली कि तुम ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन वो कम होगा, बट कितना कम होगा डू यू नो, यू डोंट नो। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिसाइसली कंफर्म दैट दिस मच कंज्यूमर सरप्लस इज अवेलेबल और नॉट, है ना। ओके, कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो ड्राइव किससे होता है, सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट है या नहीं है उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर मानो कोई चीज अगर महंगी कर दोगे तो उसका सब्स्टिट्यूट होगा, तुम चेंज कर दोगे, गया वो प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से। अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है शिफ्ट कर जाओगे सीधा सीधा, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तब है इंपॉर्टेंट, है ना, पहली बात है। इन केस ऑफ नेसेसिटीज कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट सिंस द एमयू ऑफ फर्स्ट फ्यू यूनिट आर इनफाइनाइटली लार्ज। जो मेरे लिए जरूरी है विच इज एसेंशियल फॉर मी, उसके लिए तो मैं कितना ही पैसा देने को तैयार हूं, और वो मेरी जो मैं जरूरत है उसके लिए मैं जो पैसा देने को तैयार हूं वो तो कहीं ना कहीं एक्चुअल प्राइस से कम ही होगा, क्योंकि जरूरी है। अब मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए तो इनफाइनाइट सरप्लस होगा ना शुरुआती दौर में, तो वही चीज लिख के सिंपल सिंपल सी बातें। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस आइटम सच एज डायमंड एंड गोल्ड। तो एक्सेप्शन ही होता, पहले ही बताया हमें, काइंड अप्रोच में ही पढ़ा था वो तो, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मार्जिन यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, विच इज अनरियलिस्टिक। जो मनी की जो यूटिलिटी है वो क्या कांस्टेंट रहेगी, बट क्या ऐसा होता है क्या, पैसा जितना मिले उतना कम है, जितना बढ़ता रहा उतना कम है, बट कांस्टेंट कैसे मान सकते हैं, दिस इज नॉट सही बात, गलत बात है ये तो। एज मोर परचेज आर मेड एंड कंज्यूमर्स स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिश, एमयू ऑफ मनी ऑल्सो चेंजेस। चेंज होती रहेगी तो मनी की वैल्यू, मतलब यूटिलिटी मनी की चेंज होगी, ऐसे वो खरीदेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाला पॉइंट जो है ये दर्शा रहा है किसको, तुम्हारे कंज्यूमर सरप्लस को, ठीक है। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है पी वाला, ये प्राइस है, क्योंकि प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, 30 वाला, मान लो ये 30 रुपए है, ठीक है। जहां पर वो 50 रुपए देने को तैयार है, यहां तक 50 का मजा मिल रहा था, एमयू 50 है,
यहाँ 40 है MU, ठीक है, 30 हो गया। और फिर उसके बाद एक सेकंड रुको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है 10 20, तो क्या करना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेगा नहीं खरीदना चाहेगा। तो देखो जितना मेरा ऊपर का रहेगा, अगर मैं इन सबको हटा दूं, ये तो मैं वैसे भी समझ जाते हैं ना, तो इसको, तो जब तक मेरा प्राइस से ऊपर का यूटिलिटी रहेगी, अगर मेरी यूटिलिटी क्या है प्राइस से ज़्यादा है तो भाई सरप्लस रहेगा, ये तो बात है। और उसके नीचे क्या था मेरा, नुकसान की बात है, डेफिसिट की बात है, इसके अंदर की बात, तो बस ये वाली बात है। ये बताया हुआ है यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू एरिया अंडर AOARQ, ये सब बता दो, ये सब रहने दो, ठीक है। इसी को समझाया हुआ है, इसमें नंबर तो दिए नहीं है। हाँ इक्विलिब्रियम था ना ऊपर, वो छोड़ा था हमने। एक बार मुझे लॉ ऑफ DMU रिवाइज करवा दो, फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो कोई भी बोलो। क्या हो गया, बोलो बोलो और बोलने दो। बताओ 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 क्या, और क्या बोलना है। डिक्रीज हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन को बढ़ाएंगे किसी पर्टिकुलर यूनिट्स का, बट हमें कुछ असम्पशन ध्यान रखनी पड़ेगी उसके लिए। द प्रोडक्ट शुड बी होमोजेनियस इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, है ना, अनकॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, वो सब बातें थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एज पर लॉ ऑफ DMU द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ आइटम लीड्स टू डिक्रीजिंग MU, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे MU विल बी डिक्रीज। हाँ ठीक है, द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय कमोडिटी एज लॉन्ग एज द MU ड्राइव्ड इज इक्वल टू प्राइस। याद करो एग्जांपल ऑफ गौतम, गौतम वाला एग्जांपल, ये आइसक्रीम कब तक खरीदेगा, जब तक ये फायदे में है या नुकसान में नहीं है तब तक। जितना पैसा ये देने को तैयार है उतने में अगर चीज मिले तो खरीदेगा ना, बिल्कुल खरीदेगा। लेकिन जितना पैसा ये देने को तैयार है अगर उससे ज्यादा ही मिलेगी तो ये नहीं देगा, नहीं खरीदेगा। अभी तो चालू करता, आगे आगे। हाँ तो कब तक खरीदेगा ये, जब तक ये लॉस में नहीं है, इन शॉर्ट जब तक इसका नुकसान नहीं हो रहा है खरीदने के लिए तैयार रहेगा, तो बस। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब MU इज इक्वल टू प्राइस के बराबर होगा। ये कब की बात है, जब वो सिंगल कमोडिटी की कंजम्पशन कर रहा है, सिंगल कमोडिटी के लिए। ये जब एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा तब कंडीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि दो होंगे ना। अभी तो मान लो मैं प्रोडक्ट का नाम X रख दूं, तो MUX इक्वल टू PX के बराबर होना चाहिए। X क्या है यहाँ पे, कमोडिटी, लाइक आइसक्रीम, ठीक है। तो जब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, एक ही आइटम की बात कर रहे हैं, तो जो कमोडिटी है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए, तो क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन जब एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, लाइक पिज्जा बर्गर वो कंज्यूम कर रहा था हमारे ऑर्डिनरी अप्रोच वाले में, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा इसे, तो पता होना चाहिए। जब दो यूनिट कंज्यूम करेगा, दो आइटम कंज्यूम करेगा अलग अलग, लाइक पिज्जा बर्गर, पिज्जा या कोक, तब इसे इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा इसका, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से भी तो क्या था, ये आगे बढ़ता जा रहा था, बट क्या वहां पे पहुंच पाएगा ये कभी, IC4 पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी ना। हाँ तो अगर मैं ऐसे, देखो ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो पूछ लेता है बताओ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है सिंगल यूनिट सिंगल कमोडिटी में, MUX इक्वल टू PX, और जब एक से ज्यादा कमोडिटी होती है तब क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की,
हाँ एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई, हाँ इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो तो आता ही आता। है तो देखो सिंगल कमोडिटी की कंडीशन ये रही, thus the consumer is in equilibrium when the price of commodity is equal to mu, it means px is equal to mux। and आगे चले, if more than two product या two products consumer will be in equilibrium if mux अपॉन में px, mui अपॉन में py और muz अपॉन में, मतलब 3 यूनिट्स की बात करिए, जनरली हमारे लिए 2 ही रेलिवेंट है, mux अपॉन में px, और इसके बराबर में क्या रखता हूं मैं, ठीक है नीचे बताया MUM के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM इज इक्वल टू, क्या किया जाए, कॉन्सेप्ट शुरू होते खत्म हो जाता है। द कंज्यूमर विल अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MU ऑफ मनी स्पेंट ऑन गुड्स इज इक्वल टू, Aku, do you know some Hindi words? Little bit, little, थोड़ा थोड़ा, and और any other word? थोड़ा थोड़ा के अलावा, except for थोड़ा थोड़ा, a word or a sentence except गाली। ठीक है, या यू नो क्या बोल रहे हैं, हाँ तो कौन से, विच वर्ड, ओके ओके, और व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है चलो खैर, ओके इन एवरी क्लास you tell some Hindi word, only one word in each class, ठीक है, it will improve your Hindi as well, है ना, okay, क्या तुम्हारे साथ 2 महीने रहेगा तो ऐसे सीख जाएगा, हाँ तुम्हारे साथ 2 महीने का पता नहीं क्या क्या सीख जाएगा वो, ठीक है तुम्हारे साथ 2 महीने रहेगा पता नहीं क्या क्या सीख जाएगा, फिर इतना उसके लेवल एकदम से नहीं निकालने सारे, है ना, लेवल निकलेंगे लेकिन धीरे धीरे, है ना, अभी अभी वो अपने जगह बहुत बढ़िया इंसान है यार, वो अपने ऐसा नहीं बनाना उसे, ठीक है आ जाओ। MU ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स दैट ही बाय आर इक्वल, ठीक है मतलब सीधी बात है, ये तो पढ़ लिया हम, ये भी हो गया, ये भी होगा, budget line, now we can start budget line, there is a 2 word here, budget and line, मतलब 2 शब्द है यहां पर, एक बजट है और एक लाइन है। बजट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, इफ वी कैन रिलेट, budget is prepared in our house or home or not, in household budget is prepared, हमारे घरों में बजट बनाया जाता है अदर चीजों के लिए, है ना, और लाइन इज अ बाउंड्री, है ना, वी कांट क्रॉस दैट बाउंड्री, एंड बजट लाइन दिस इज द दैट लाइन बाउंड्री ऑफ बजट दैट वी कैन एक्सीड बिकॉज वी हैव नो मनी extra, if you can exceed then you are in debt, you can attain that
अनअटेनेबल सिचुएशन। अब यही सब पढ़ना है मेरे को यहाँ पर मेनली, और सही से पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। अब बजट लाइन का मीनिंग क्या है? अब बजट लाइन शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या? ऑल दोस कॉम्बिनेशन। इसमें ऐसी क्या खास बात है? ऑल दोस कॉम्बिनेशन अभी समझ आएगा। ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की बात कर रहा है ये, दो गुड्स, यहाँ पे भी दो गुड्स की बात होगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। तो जैसे इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स की बात की थी ना, इंडिफरेंस कर्व भी क्या था? एक्सिस को टच नहीं करता। अगर टच करेगा तो क्या हो जाएगा? एक ना एक प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे कर रहा है। अभी एक मिनट, अभी बहुत जरूरी बात पे लेके जाऊंगा, देखना। विच अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग इज गिवन मनी इनकम ऑन टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइस। सवाल बस ये है मेरा, अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, रेट लाइन तो सीधी लाइन बनेगी, क्या ये लाइन ऐसे बनेगी? ये लाइन ऐसी बनेगी। डिफरेंस समझते हो दो लाइनों में? बट यहां पर एक बात लिखी है कि टू गुड्स, so how can we say it will touch any axis? Because if we touch any axis, then one good become zero. It means second वाला ग्राफ तो is not relevant for us according to you. वहां पर लिखा क्या है? What is written in definition? All those combination of two goods, combination of two goods, combination of two goods, या ऐसा कहां लिखा है? इंक्लूडिंग जीरो कहां लिखा है? क्या किया जाए, क्या और बताओ क्या लगता है? लेट्स सी, लेट्स सी, आप क्या कहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? तो मैं हिंदी खेल सकता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहते हो इस पे, बताओ। समझ आएगी हम क्या बात करने वाले हैं? क्वेश्चन समझ आया ना मेरा? अब आंसर समझाओ मेरे को अपना, अपने तुम्हारे हिसाब से सही होगा वो देखेंगे बाद में, गलत होगा तो कोई दिक्कत वाली बात है यही नहीं। हाँ, क्या लगता है तो सेम ही ना, बस है तो सेम ही, बट मैंने टच कर दिया बस यहां पर। देखते हैं, टच करने से बहुत डिफरेंट हो जाता है? हाँ बताओ आंसर क्या लगता है, कौन सा वाला ग्राफ सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सेकंड वाला? सुन लिया मैंने। पता नहीं ये आंसर कैसे हो सकता है, ये तो प्रॉपर लड़कियों वाला आंसर है, ये तो पता नहीं है ना। ठीक है, यही बात सही गई। अबे ओ एगो, डू यू वांट टू से समथिंग? नो, you rejected this question like this question is ठीक है। देखो, हाँ सही बात करी इन लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया कि यहां पर लिखा है ऑल दोज कॉम्बिनेशन, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन 1-4 हो सकता है, मतलब मान लो एक पिज्जा और 4 कोक, ठीक है। 2-3 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 5-0 हो सकता है, ठीक है, 0-7 हो सकता है। ये भी तो कॉम्बिनेशन है। बट इंडिफरेंस कर्व में क्या था कि हमें कंपलसरी था कि हमें दोनों यूनिट्स की कुछ ना कुछ कंजम्पशन करनी ही है। बट बजट लाइन में ऐसा नहीं है। बजट लाइन में आप चाहो तो एक यूनिट, मतलब एक प्रोडक्ट को 0 कंज्यूम करो और दूसरे की क्वांटिटी जितनी मर्जी कंज्यूम करो, ये वाली बात है। इसलिए जो ग्राफ ऑफ सेकंड वाला है विल बी द राइट ग्राफ, इज गलत। ठीक, अब ये लिखा देखो, इसे समझाना था ये वाली बात, क्योंकि एग्जाम में ना, एग्जाम में यही दिमाग चलता है।
हाँ दोनों साथ में ही बता रहे थे, इसलिए किसने किसी कॉपी नहीं करा है। हाँ नहीं नहीं वो मुझे पता चला था। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में गलती कहाँ होती है। एग्जाम में वो देता है टू गुड्स कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ, ऐसा दे देगा। तो अब दो गुड्स का लोअर लेवल क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, 70% बच्चा गलती करता है इसको एग्जाम में। हाँ तो तुम टॉप के 1% में हो ना, तुम्हारी बात अलग है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में दो गुड्स देख के दिमाग, क्योंकि देखो अभी क्या है, तुम एकदम कूल माइंड से समझ रहे हो, इस बात को समझो, अभी कूल माइंड से समझ रहे हो। वहां पे 2 घंटे में अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने हैं क्या, कुछ प्रेशर है, अगला क्वेश्चन भी करना है, कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनके बारे में सोच रहे हो, वो प्रेशर ही नहीं है, टाइम का प्रेशर ही नहीं है अभी तो। अभी बस इसी पर फोकस है तुम्हारा, इसी एक वर्ड पर फोकस है, और वो मैंने तुम्हें इतना हाईलाइट करके दे दिया पहले ही। ये भी था, मैंने खुद ऑलरेडी जोर दिया था पहली बात तो ये, तो कहीं ना कहीं तो कुछ अटेंशन तो गया होगा, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। पहली बात वहां पे तो सम सेम लिखा होगा पहली बात, और दूसरी बात वो एग्जाम का प्रेशर, वो आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं वो सब, तो बच्चा कंफ्यूज यही होता है दो गुड्स देख करके। हाँ हाँ तुम पढ़ते हुए आ रहे हो ना, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता। हाँ बिल्कुल, अब हर कोई नहीं पढ़ता, हर कोई उतना सीरियसली नहीं पढ़ता। तुम पढ़ रहे हो बचपन से बजट लाइन क्या होती है, बहुत से बच्चे छोड़ के आते हैं, है ना। अभी मेरे पास 50% रेशियो है, देखा तुमने, अभी भी 50% रेशियो इतने बच्चों में। तो जब वहां पे लाखों बच्चे होते हैं तो 70% में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, डेटा है मेरे पास, ठीक है। तो बस इसलिए मुझे तो सबको कराना है, कोई भी क्वेश्चन लो लेवल का नहीं होता क्या, ठीक है। अभी अभी पढ़ रहे हो ना, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, अब से क्या करोगे वो मैटर करता है। अभी कॉस्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा, जो पुराना तुमने क्या हरकतें करी हैं वो आने वाले कल में कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, अगर तुम अपने आज में कुछ अच्छा कर रहे हो तो, क्योंकि बीता हुआ कल आज में फर्क डाल सकता है, लेकिन आज जो करोगे वो आने वाले कल में फर्क डालेगा। मेरे हाथ में आज है, आज में जो करूंगा उसका रिजल्ट मेरे को कल मिलेगा, और आज कुछ नहीं करूँ तो रिजल्ट भी कल कुछ नहीं मिलेगा, वही होता है ना हम। हाँ वही है, वही रिजल्ट है, कुछ नहीं रिजल्ट है, वही होता है कि हम जो करते हैं ना ना वो नहीं पाते हैं। हाँ हम जो आज करेंगे, जो डिसीजन तुम आज लोगे उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट ही बाद में आता है फ्यूचर में, आज उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखेगा। इस बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत से लोग टोबैको प्रोडक्ट नशा वशा करते हैं, आज तो उनको कुछ नहीं लगता है, मजा आता है, लेकिन एक समय बाद तो उसका इम्पैक्ट दिखता है कि नहीं दिखता। आज तो तुम सो लोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, जनवरी में तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा ना एग्जाम में। तो कभी ना कभी मरना है तो फिर इसका तो लगे कुछ करना ही नहीं है। जब कभी ना कभी मरना है तो फिर काहे कुछ करना है, बैठो आराम से। और फ्यूचर में दिक्कतें उस पॉइंट पर आती हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। खैर आ जाओ, सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, नहीं तो मुझे लगा कि मैं आश्रम चला रहा हूं, ठीक है। अरे वो वाला आश्रम भी नहीं बे, बाबा वाला अच्छा वाला, बॉबी देओल वाला नहीं बे। अरे वो थोड़ा कभी कभी होता है ना, फ्लो में बह जाते तो लोग कहते हैं बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं। तो आजकल बच्चों को तो ऐसी बात सुनना पसंद भी नहीं है, उनको तो बस ये है कि टाइम पास वाली बातें करो, कुछ डबल मीनिंग बातें करो तो ज़्यादा मजा आता है ना, तड़कता भड़कती बात करो, थोड़ी सी कुछ अच्छी बात बताओ तो लगता है कि अरे छोड़ना, ये तो बचपन सुनते आ रहे हैं, अरे सुनोगे नहीं तो अप्लाई कैसे करोगे भाई। हाँ इसीलिए तो हम सब तरह की बात करते हैं, जिसको जो बात समझनी है समझ ले, इसको नहीं समझनी, मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ रहा वैसे भी। हाँ मानोगे बात तो सही है, नहीं मानोगे तो मैं तो अपनी जगह हुई ना, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस मेरा ये है कि मैं जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर मैं उनको उन तक कुछ अच्छी बात पहुंचाऊं और वो कुछ वैल्यू ऐड हो उनकी लाइफ में, वो कुछ सुन करके अप्लाई करेंगे तो उनका ही भला होगा अल्टीमेटली। मुझे कौन सा तुम बाद में कमा के पैसे दे जाओगे बे, नहीं दोगे ना, बस वही वाली बात है, ठीक है। बट ठीक है, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। हाँ इसके अलग अलग नाम इंपॉर्टेंट रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन, ठीक है। एवरी पॉइंट रुकावट, कंस्ट्रेंट एक बाधा है ना, बजट लाइन। भैया शुरुआत में बताया ना कि हमारे पास एक बाउंड्री लाइन है,
नहीं निकल सकते आगे, दिक्कतें हैं। एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग। हाँ, ये अजम्पशन है कि हम जो भी कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट पे, चाहे दो प्रोडक्ट कंज्यूम करें, चाहे एक का जीरो हो चाहे एक का कुछ भी हो, चाहे दोनों का कुछ कुछ हो, तो हम सारी इनकम स्पेंड करने वाले हैं उस पर, ऐसा नहीं कुछ बचाएंगे, सेविंग नहीं कर रहे हैं। हाँ उसी पे ऑब्वियसली। तो जो हाँ तो वो हम मानेंगे ही ना, तो हम ये करेंगे कि अंदर वाली सिचुएशन हो ही नहीं सकती, मतलब अंदर वाली सिचुएशन हमें करनी ही नहीं है। वो तो तुम रिसोर्स का अनयूटिलाइज कर रहे हो या अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, और उसके बाहर वाली हो जाएगी अनअटेनेबल, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं अचीव करने के लिए मेरे पास, ये दिक्कत है। ठीक है, हाँ कहां से करोगे? बिलो बजट लाइन, बजट लाइन के अंदर क्या है? रिप्रेजेंट अंडर स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, लाइक ये वाली बात कर रहा है पॉइंट यू की, कि तुम अंडर स्पेंडिंग करो, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम 60 रुपए ही खर्च करो, 40 रुपए बचा रहे हो। बट हमने क्या पढ़ा, बजट लाइन की डेफिनेशन में लिखा है स्पेंडिंग हिज गिवन मनी, गिवन मतलब कि जितनी भी मनी उसके पास है पूरी खर्च करेगा, 100 रुपए पूरे खर्च करेगा। ठीक है, ओके। एंड अबव द बजट लाइन विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ कंज्यूमर, जो कि क्या है, पॉइंट ओ। ठीक है, उसके बाद क्या, इसे इस पॉइंट को क्या कहते हैं? अनअटेनेबल। इट इज अनअटेनेबल या अनअचीवेबल, है ना? ओके, अब देखो मैं कर्व बनाता हूं, इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम किस लेवल पे मिलेगा? इंडिफरेंस, अभी तो हमने कार्डिनल अप्रोच के साथ देखा कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MUX PX बराबर होता है, या दो कमोडिटी हैं तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये तो कार्डिनल अप्रोच का था, लेकिन इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम चाहिए हमें कि नहीं चाहिए, है ना? तो इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इक्विलिब्रियम कब होगा? पहले इंडिफरेंस कर्व बनाते मैं अलग बना रहा हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रहेगा, नहीं तो हो गया स्पेस। देखो एक इंडिफरेंस कर्व ये रहा, IC1, IC2, IC3। ठीक है, हिसाब से नहीं बनाते। IC4 ये है। अब मेरा जो कंज्यूमर है वो तो IC4 पे जाना चाहेगा, बट क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशन क्या है? उसकी इनकम, उसकी बजट लाइन। और बजट लाइन कैसी होती है? ऐसी कुछ होती है। भी करते हैं इसको। लिख दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, ना हालत Ago, what is happening, bro? Gautam, want to sing a song? Okay. My song is very poor. कह रहा है No problem. My song is very poor. My singing is not very poor. My song is very poor. I will give you lyrics which is good, which is not poor, which is rich. Then you can sing a song.
ही कैन टॉक मीन्स ही कैन वॉक इंग्लिश, ठीक है, बट बढ़िया है लेकिन, ठीक है। अच्छा मैं इसको सही कर रहा था, आ गया बजट लाइन, नहीं मैं बजट लाइन तो सही है। IC3 को मैं IC3 को सही कर दूंगा ना, IC3 को मैं बना दूंगा दोबारा से टच करता हुआ, ठीक है। गौतम कम ऑन, जब तक ये नहीं आ रहा है, want to या हाँ on Insta or YouTube, yeah, I see his video, so you record that video, okay, phone and copy, okay, okay, अच्छा ऐसा था, मुझे लगा खुद से मन से बोल रहा है। नहीं नहीं बहुत ट्रिक होती है, मुझे सब पता है। ठीक है, ओहो गौतम, ठीक है, ठीक है। देखो अब एज अ कंज्यूमर हमें पता है कंज्यूमर कहां जाना पसंद करेगा, फारदेस्ट टू द ओरिजिन। फारदेस्ट टू ओरिजिन कौन सा, IC4। अब कंज्यूमर जाना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, लेकिन अटक गया यहां पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर से, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहा वो, क्यों? हाँ, गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया इस पॉइंट, क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है। तो इसका मतलब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जिस पॉइंट पे मेरा IC कर्व बजट लाइन के साथ टेंजेंट होगा। टेंजेंट मीनिंग टच, ओनली टचिंग, ठीक है। हाँ, छू के कचरा, लाइक कचरा, यू नो लगान मूवी, लगान पिक्चर, डू यू नो लगान मूवी, यू हैव सीन लगान मूवी, देन इग्नोर, है? अच्छा वो तो अलग, वो तो किक वाली किक मूवी है। लगान क्रिकेट मूवी, हम तुमसे 3 गुना लगान वसूल करेगा, भुवन, आमिर खान वाली। हाँ, उसमें लास्ट में कहता नहीं है आमिर खान, कचरा छू के दौड़ 1 रन लेने के लिए, छू के दौड़ कचरा। तो जस्ट लाइक हेयर इक्विलिब्रियम इज लाइक कचरा, वेयर बजट लाइन इज छू के दौड़, है? तो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू ईच अदर, देन दिस पॉइंट विल बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझ आ रही है मेरे कि IC2 और IC1 पे भी ये कहीं ना कहीं क्या है, तो यहां भी तो कहीं ना कहीं टच कर रहा है, कट कर रहा है, एक तरीके मिल रहे हैं आपस में, और यहां भी ये मिल रहा है, एक तरीके से मान सकते हैं इसको। अगर IC1 को और IC2 को मैं देखूं तो मिल तो रहा है कहीं ना कहीं, उसको थोड़ा सा लो बढ़ा दो, यहां भी तो कट कर रहा है ये, यहां भी तो इनका मिलन हो रहा है, तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बोल सकते हम? पहली बात तो ये कि यहां पर वो अपनी इनकम को पूरी तरीके से स्पेंड नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि कंज्यूमर क्या चाहेगा, जब उसके पास IC1 से IC2 तक जाने का पैसा है, उसके पास पैसा है कि वो खर्च कर सकता है और IC2 में ज्यादा मजे ले सकता है, तो वहां जाना पसंद करेगा ना। और IC2 से IC3 में जाने के बाद उसका पैसा है, वो IC2 से IC3 में ज्यादा मजे उठा सकता है, तो वो IC3 में जाना पसंद करेगा ना। बट वो IC3 से IC4 में भी जाना चाहता है, बट उसके पास अब पैसा ही नहीं है, उसके पास इनकम ही नहीं है, क्योंकि क्या है, बाउंड्री उसके पास सेट हो गई, अब उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। तो मेन लाइन क्या है यहां पे, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, वो भी फारदेस्ट IC कर्व, मतलब जो भी दूर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा ना, उस पर टेंजेंट होगा, ठीक है। ये तो दूर वाला सबसे बड़ा, यहां पे टेंजेंट नहीं हो रहा, तो ये नहीं है, ठीक है। फारदेस्ट IC ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, कंफ्यूज हो जाएगी। इट मींस इन अवर ग्राफ IC3, हाँ टेंजेंट रखना है,
मतलब एक तरीके से छू रहा है, मिल रहा है वहां पे, तो इस तरीके से अगर दिमाग ज्यादा चल जाए किसी का तो उसके लिए बता दिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो IC2 के हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, कंज्यूमर विल नॉट एबल टू रीच IC3 एंड IC4। मतलब इसमें जो ग्राफ बनाया होगा वो कैसा बनाया होगा यहाँ पे, वैसा होगा। IC2 पे हुआ, IC2 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, जब ये पढ़ोगे तो इस वाले ग्राफ के हिसाब से पढ़ना जो नया वाला ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, तो बस IC1 हो गया, IC2 हो गया, IC3। अब जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा सारी बात। नहीं, वो ये नहीं कहेगा इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या रीजन है, वो ये कहेगा कि IC1 पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। वो तो नहीं है ना, कंज्यूमर चाहता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करे, वो उसे IC2 पे मिलेगा और IC2 के साथ IC3 पे मिलेगा, तो वहां पे तो उसकी बजट लाइन खत्म नहीं हो रही ना, बजट खत्म नहीं हो रहा IC1 पे, तो IC2 या 3 पे जा रहा है, मनी बची है उसके पास, हाँ विल स्पेंड करेगा उस पर। तो ये वाली बात है बस। एक बार आ जाए, देख लें, हम रीड कर लें, फिर छोड़ दें। कौन सा गाना गाना चाह रहा था तू? कौन सा गाना गाना चाह रहे थे तुम? जो तुम्हारा पसंद का हो, ऑलराउंडर। जो लेटेस्ट सॉन्ग सुना है वो गा दे, जो लेटेस्ट गाना गा रहा था सुबह से लेके अभी तक, कोई भी गाना तो गाया ही होगा मन में। कौन सा? वो सजनी है। अच्छा अच्छा, अच्छा वो सर कौन सा? मैं कहूँ इसने गाने का जेंडर ही चेंज कर दिया। जो नया गाना है उसमें तो वो सजनी है ना, वो सजनी पे कैसे करते दिन रात। अच्छा वो वाला बादशाह वाला, बादशाह डिवाइन वाला। अच्छा ठीक है, तो एक बार ये पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, ये जो पॉइंट पढ़ोगे इसके हिसाब से पढ़ना, सेकंड कर्व के हिसाब से। ठीक है, एक बार रीड करो यहाँ से, यहाँ से कहाँ से रीड करोगे, यहाँ से करो, आएगा तब ना रीड करोगे। अरे वो चाह रहा है पढ़ो, देखो आ गया। खैर यहीं से पढ़ना है वैसे तो, मेन यहाँ दिख ही रहा है, पढ़ो जरा इसको, देखना एक बार। मतलब पॉइंट दिए हैं बजट लाइन पे, पॉइंट बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यही पॉइंट है ABC को जिसने बोला है ना, ये ऐसा पॉइंट होगा ABC वाले। 6 पॉइंट। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच फारदर IC4 पे तक जाने की वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, बट विल बी फोर्स टू रिमेन ऑन प्राइस लाइन, बट वो प्राइस लाइन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पॉइंट B गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू रीच कंज्यूमर सिंस इट लाइज ऑन द फारदर IC। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट को उसने B पॉइंट बोला है, एंड ऑल्सो लाइज ऑन बजट, और बजट लाइन पे भी और इंडिफरेंस कर्व भी पे, दूर वाले पे है ये, और इसके हिसाब से यहाँ पे है B पॉइंट। द पॉइंट B कंस्टिट्यूट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एट दैट पॉइंट कंज्यूमर विल बाय QX एंड QY क्वांटिटी ऑफ गुड्स X एंड Y। लाइक यहाँ पर वो दो कमोडिटी खरीदेगा ना, बस मान लो कि पिज्जा बर्गर खरीद रहा है, जितने भी यहाँ पे खरीद लेगा। कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू रीच IC3 एंड IC4, मतलब ये अनअटेनेबल वाली सिचुएशन होगा इसके लिए विद हिज करंट बजट, क्योंकि उसके बाद जो करंट बजट है उसके हिसाब से। एंड पॉइंट A एंड पॉइंट C विल नॉट बी प्रेफर्ड एज दे लाई ऑन लोअर IC, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाले IC पर है, IC1 पे है इसलिए। ठीक है, अजम्पशन क्या है इसकी, खत्म करते हैं इसको। कंज्यूमर की इनकम क्या है, फिक्स रहेगी, ये मत कहना कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा। इनकम बढ़ जाएगी तो वो दूसरा वाला थैला नहीं लेगा जाकर के, थैले वाला एग्जांपल याद करो। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड गुड्स बाय आर गिवन कांस्टेंट, प्राइस भी कांस्टेंट है, प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए कंज्यूमर हैज गिवन एन इंडिफरेंस मैप विच शोज हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ऑब्वियसली कि अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है इंडिफरेंस कर्व पे, क्या क्या कॉम्बिनेशन से मिलने वाले गुड्स X और गुड्स Y के। अब ये पढ़ा है, इसका रिलेशनशिप दे रखा है, एक बार इसे रीड कर लो, बस खत्म हो गया। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, प्राइस लाइन का स्लोप जो होता है, बजट लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, डिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है,
हाँ ये भी है देखो, क्योंकि ये स्लोप वाली इसने बात करी है ना, तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ये है, और यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट की कंटिन्यूएशन में बाकी बातें लिखी है ना। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बोले तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एम आर एस ऑफ एक्स वाई। तो ये भी याद रखना, ये भी इसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर। हाँ, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, बस वाली बात है, ये वाली बात लिखे ना। चैप्टर खत्म हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। अरे सप्लाई तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा शुरू होते ही। आज तो नहीं करवा पाऊंगा, आज तो ऑलरेडी 11:15 हो गया ना मैं क्लास करते करते। अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा बस एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लो, फिर बस ये बचा है, कुछ नहीं है ये। इंडिफरेंस कर्व इज सुपीरियर टू यूटिलिटी, मतलब कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कार्डिनल से बेटर है। क्यों बेटर है, बस ये पॉइंट बताएं, 4 रीड करेंगे तो हो जाएगा। बस सीधी बात है, इट्स एग्रीगेट इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, मतलब कि दोनों को अलग अलग रखता है ना ये, इनकम इफेक्ट और प्राइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, ठीक है। बस सप्लाई करेंगे। चलो कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है चलो। कौन सा, किस चीज में? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी गुड हो सकता है सब। हाँ बट नॉर्मली जनरली वो होता है कि अलग अलग गुड्स ही होते हैं, अनरिलेटेड ही होते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट होगा फिर तो तुम उसकी जगह उसको ही शिफ्ट कर दोगे। हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी गुड, लाइक एप्पल ऑरेंज हो सकता है ना, एप्पल लीची हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो सप्लाई, चलो ठीक है, बाय बाय।